हेलो फ्रेंड, आज मैं देखिए अपने गार्डन से बहुत सारे नींबू तोड़ करके लाई हूँ। और ये मेरी नींबू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खुशबूदार नींबू है और काफ़ी ये जूसी भी है। तो अभी इस बारिश के मौसम में मार्केट में भी बहुत नींबू पाई जा रही है, तो आप मार्केट से भी ला करके ये रेसिपी बना सकते हैं। तो नींबू को मैं अच्छी तरह से धो ली हूँ। धोने के बाद इसे मैं एक कॉटन कपड़े से देखिए पोंछ लेती हूँ। और इसमें जो ऊपर वाली भाग होती है देखिए, इसे आप हटा दीजिए। डंठल वाली भाग होती है उसे आप तोड़ करके हटा दीजिए। तो इसी तरह से सारे नींबू की डंठल तोड़ के हटाने के बाद मैं इसे छोटे छोटे पीस में देखिए काट लेती हूँ। तो देखिए नींबू को मैं इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट की हूँ। और काटने के बाद इसमें जो बीज है उसे भी मैं साइड में निकाल करके रख देती हूँ। तो मैं सारे नींबू को काट ली हूँ और साथ में मैं इसकी बीज भी मैं निकाल दी हूँ। तो देखिए बीज को मैं इस तरह से साइड कर ली हूँ। तो अब मैं एक जार ले रही हूँ और जार में मैं कटे हुए सारे नींबू को डाल दे रही हूँ। तो सारे नींबू को इस तरह से जार में डालने के बाद मैं इसमें नमक डालूंगी। तो मैं देखिए ये नींबू मेरी हाफ केजी से कुछ ज़्यादा ही है, तो मैं इसी अनुसार नमक डाल रही हूँ। तो मैं इसमें 3 चम्मच ही नमक डालूंगी और 3 चम्मच नमक डाल करके इसकी ढक्कन लगा करके जार को मैं इस तरह से उलट पलट कर ऊपर नीचे करके मैं नमक को सारे नींबू में कोटिंग कर दी हूँ। तो देखिए इस तरह से सारे नमक मिल गई है नींबू के साथ में। तो अब आप इसे 8 से 10 दिनों के लिए घर में किसी साइड में रख दीजिए, या फिर आपके घर में कहीं धूप आती है तो आप उस जगह पे भी रख सकते हैं। तो ये देखिए मैं नींबू को 10 दिन बाद आपको दिखा रही हूँ। नींबू कितनी अच्छी तरह से गल करके इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है। मैं एक नींबू निकाल करके आपको दिखा रही हूँ, ये कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है और इसके छिलके भी बहुत अच्छी तरह से नरम हो गई है। ये नींबू अचार बनाने लग बिल्कुल तैयार हो गई है। तो आइए अब मैं इसकी मसाले बना लेती हूँ। तो एक पैन में ली हूँ 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, हाफ चम्मच काली मिर्च, 4 लौंग और 1 बड़ी इलायची। अब ये खड़े मसालों को अच्छी तरह से मैं गरम कर लेती हूँ और गरम करने के बाद इसे ठंडा करके मैं दरदरा सा पाउडर बना लेती हूँ। अब मैं सेम कढ़ाई में मैं 1 चम्मच पानी डाली हूँ और इसमें देखिए 250 ग्राम मैं गुड़ ली हूँ। गुड़ को मैं डाल करके अच्छी तरह से मेल्ट कर लेती हूँ। इसे कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस इसको सिर्फ आप गला लीजिएगा। और गलाने के बाद देखिए इस तरह से होनी चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। तो देखिए मैं ये जो पाउडर बना करके रखी हूँ ये पाउडर डाल देती हूँ गुड़ में। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कलौंजी और 1/4 चम्मच इसमें मैं हींग डाली हूँ। हींग जरूर डालिएगा, बहुत अच्छी टेस्ट आती है हींग से। अब मैं इन सारे मसालों को मैं गुड़ में अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो देखिए सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से मिल गई है गुड़ में। अब मैं इसमें नींबू की अचार डाल देती हूँ। तो देखिए मैं सारे नींबू को इसी तरह से गुड़ में डाल करके अच्छी तरह से इसे भी मिला लेती हूँ। मिलाने के बाद ये अचार देखिए बन करके तैयार हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी अचार बनती है, खट्टी मीठी तीखी बहुत चटपटी सी अचार ये बन करके तैयार होती है। अब मैं इसे एक जार ली हूँ, जार को अच्छी तरह से धो करके मैं सुखा ली हूँ। इस तरह से कांच के जार में ही रखिएगा। आप अगर इस तरह से कांच के जार में रखते हैं तो ये अचार आपको बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। पूरे सालों साल ये अच्छी तरह से टिक जाती है और ये जितनी पुरानी होती है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आप इसे रोटी, पराठा, पूड़ी किसी भी चीज़ के साथ खाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मेरे इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी ये चटपटी नींबू की अचार आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।